हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हाल ही में G20 समिट इंडिया में हेल्ड की गई है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू G20, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20? तो हाल ही में G20 का नया सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में अफ्रीकन यूनियन G20 का नया सदस्य बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन यूनियन। G20 अब बन गया है G21। इंडिया ने प्रोवाइड की है मेंबरशिप टू अफ्रीकन यूनियन इन द G20 ग्रुप विद द कंसेंट ऑफ द G20। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फिनलैंड 31st मेंबर बना है नेटो का और ईरान 9th मेंबर बना है SCO का, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, हाउ मैनी कंट्रीज आर इन द अफ्रीकन यूनियन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55। There are 55 countries in the African Union. During the inaugural session of the two-day G20 summit, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि अफ्रीकन यूनियन को ग्रांटेड किया गया है परमानेंट मेंबरशिप इन द G20। यहाँ आप देख सकते हैं 55 कंट्रीज इन द अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 summit happening in India? Right answer will be option C, both of the above A and B, Vasudhaiva Kutumbakam and One Earth, One Family, One Future. The theme for India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam और One Earth, One Family, One Future, ये लिए गए हैं महा उपनिषद के एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट से। What is the name of the venue of the G20 conference being held in Delhi? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मंडपम। G20 समिट 2023 ये प्लेस हुई है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स, जिसे जाना जाता है भारत मंडपम के नाम से। ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। ये कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ 26 जुलाई को। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी सिटीज़ एंड हाउ मैनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री वॉज द G20 मीटिंग हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 60 सिटीज़ और 200 मीटिंग्स। G20 की लगभग 200 मीटिंग्स हुई हैं 60 सिटीज़ में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वाज द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9th to 10th सितंबर 2023। तो 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हाउ मैनी एंगेजमेंट ग्रुप्स वर फॉर्म्ड अंडर द G20 मीटिंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11. There were 11 groups formed under the G20 meeting. Next, Modi welcomed the guest in front of Karnak Chakra. Which ruler got the chakra built? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा वर्मन 1। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया था। ये चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन 1। कोणार्क व्हील बिकम्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट G20 समिट व्हेन न्यू? तो इसके बारे में देख लेंगे। द रेप्लिकास ऑफ द व्हील एंड स्कल्पचर्स ऑफ डांसिंग वीमेन एट द कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा ग्रीटेड वर्ल्ड लीडर्स एंड फॉरेन डेलीगेट्स टू द G20 लीडर्स समिट एट भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीटेड अराइविंग वर्ल्ड लीडर्स फॉर G20। कोणार्क व्हील की बात करें तो ये बिल्ड हुआ था 13th सेंचुरी अंडर द रेन ऑफ द किंग नरसिम्हा देवा 1 बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे दिया गया था 1984 में। यह है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो इसमें 7 हॉर्सेस को यूज़ किया गया है टू पुल द चैरियट ऑफ सन गॉड। कोणार्क का मतलब होता है कौन, एंगल प्लस आर्क यानी सन। 24 horses are curved in the Konark temple and mounted on the chariot. Next, on how many issues was consensus reached in the New Delhi Declaration?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73। तो नई दिल्ली घोषणा यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल 73 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो कि 100% कंसेंसस है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये अनाउंस्ड किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ G20 समिट, जो कि फोकस करता है वॉर इन यूक्रेन, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट एंड रीइन्विगोरेटिंग मल्टीलैटरिज्म। Next, under the Global Biofuel Alliance initiative, India has announced at the G20 summit to take ethanol blending with petrol globally to how much percent? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एट G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है टू डेवलप एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, international organizations and industry to facilitate the adoption of biofuels. Next, which neighboring country of India has been invited as guest in G20 Summit 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा कि यहाँ नेबरिंग कंट्री की बात हो रही है इंडिया की। हालांकि इंडिया ने 9 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था एज गेस्ट कंट्रीज इन G20 Summit 2023, लेकिन बांग्लादेश एकलौती नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसे इनवाइट किया गया है एज गेस्ट इन G20 Summit 2023। इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर बांग्लादेश टू पार्टिसिपेट इन द G20 Summit। अदर गेस्ट कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, ओमान, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ आप इन कंट्रीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ इंडियाज़ करेंट G20 शेरपा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इंडिया के करंट G20 शेरपा हैं। तो शेरपा क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। एट एन इंटरनेशनल समिट मीटिंग लाइक द G7 और G20, अ शेरपा इज़ अ पर्सनल एनवाय ऑफ द हेड ऑफ मेंबर नेशन। शेरपा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है नेपाली शेरपा एथनिक ग्रुप से, जो कि वर्क करते हैं एज माउंटेनियरिंग गाइड्स इन द हिमालयाज। नेक्स्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट? तो 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? तो इट इज़ द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया में हेल्ड की जाने वाली फर्स्ट G20 समिट रही। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ साउथ एशिया की बात हो रही है, ना कि एशिया की। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर द मेगा एग्जीबिशन भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल फॉर द मेगा एग्जीबिशन भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम फॉर ग्लोबल लीडर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। Next, India invited which of the following organizations to the G20 meeting? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी all of the above, ISA, CDRI, ADB। इंडिया ने इनवाइट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI and the Asian Development Bank ADB as guest to the G20 meeting. Next, when did India's presidency for the G20 begin for the 2023 summit? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2022। इंडिया करेंटली होल्ड कर रहा है G20 प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट, द G20 लोगो इज पेंटेड इन द फॉलोइंग कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैफ्रॉन, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ आप याद रखिएगा कि ब्लू कलर भी इसमें शामिल है। G20 समिट 2023 लोगो के बारे में देख लेंगे। G20 लोगो को पेंट किया गया है इन द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस इस लोगो में रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एमिट चैलेंजेस को।
और अर्थ रिफ्लेक्ट करती है इंडियाज़ प्रो प्लानेटरी अप्रोच टू लाइफ इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। लोगो में एक वर्ड है भारत, जो कि लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द थीम ऑफ G20 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महा उपनिषद। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर G20 2023 लोगो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग। G20 लोगो को लिया गया है इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग, सैफरॉन, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। It juxtaposes planet Earth with the lotus, India's national flower, that reflect growth amid challenges. The Earth reflects India's pro-planet approach to life, one in perfect harmony with nature. Below the G20 logo is Bharat, written in the Devanagari script. Who designed India's G20 presidency logo? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। पद्मश्री रेसिपिएंट एंड इंटरनेशनल सेंट आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक जी। इन्होंने क्रिएट किया है 150 फुट लॉन्ग एंड 50 फुट वाइड G20 लोगो। कहाँ पर? तो पुरी बीच पर, टू कमेमोरेट द G20 समिट बीइंग हेल्ड इन नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट इज़ द इंडिया रिटन इन द लोगो ऑफ G20। तो आपको पता ही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, which national symbol is combined with the earth in India's G20 emblem to represent a harmony with nature? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, lotus. Next, who transferred the G20 presidency gavel to Indian Prime Minister Modi? तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 प्रेसिडेंसी का अधिकार किसने हस्तांतरित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। 2022 में G20 समिट का 17th एडिशन होस्ट किया गया था इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया में, जहां पर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने G20 प्रेसिडेंसी केवल को ट्रांसफ़र किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट, PM मोदी ट्रांसफर्ड द G20 प्रेसिडेंसी टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस इनेशियो लूला दा सिल्वा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पास किया है गैवल को प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लूला दा सिल्वा को एज अ मार्क ऑफ क्लोजर एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रेसिडेंसी फॉर द G20 समिट 2024। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्रेसिडेंसी गैवल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है लुइस इनेशियो लूला दा सिल्वा को। फ्रेंड्स, त्रोइका वर्ड, या आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, इसके बारे में भी देख लेंगे। G20 समिट हेल्ड की जाती है एनुअली विद द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड इन 2023 इंडिया होल्ड कर रहा है इस प्रेसिडेंसी को। G20 ग्रुप का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है और ये सपोर्ट की जाती है बाय द प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर होल्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी, जिसे जाना जाता है त्रोइका के नाम से। 2023 में त्रोइका में कंसिस्ट हैं इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड इंडिया। प्रीवियस ईयर ये प्रेसिडेंसी रही इंडोनेशिया के पास 2022 में, करंट में ये प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास और आने वाले साल में G20 की प्रेसिडेंसी होगी ब्राज़ील के पास से। ये आप याद रखिएगा, इसे ही हम त्रोइका कहते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023। तो सभी को पता है इंडिया में G20 समिट 2023 को होस्ट किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इंडिया ने टुक ओवर किया है G20 प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर 2022 से और ये प्रेसिडेंसी रहेगी 30 नवंबर 2023 तक। प्रीवियस समिट हेल्ड की गई थी बाली इंडोनेशिया में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड चाइना एट द समिट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली क्यांग। फ्रेंड्स, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा ये समिट अटेंड नहीं की गई। चाइना को रिप्रेजेंट किया गया चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड रशिया एट द G20 समिट इन 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरगे लेवरोव। सरगे लेवरोव ये रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है रशिया को इन G20 समिट 2023। व्लादिमीर पुतिन भी
G20 समिट 2023 को अटेंड नहीं कर पाए। नेक्स्ट, विच टू लीडर्स डिसाइडेड टू स्किप द G20 समिट इन 2023? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग। G20 ग्रुप्स के 20 मेंबर्स देख लेंगे 2023 के, इन्हें आप गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावोस कहा गया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने प्रेसिडेंसी गेवल को ट्रांसफ़र किया था नरेंद्र मोदी जी को। और चाइना को रिप्रेजेंट किया है इस समिट में चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग के द्वारा। रशिया को रिप्रेजेंट किया गया है इस समिट में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर्गे लैवरोव के द्वारा। यह है नटराज स्टैचू। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। ये स्थापित किया गया G20 वेन्यू भारत मंडपम में, तो इससे रिलेटेड MCQs भी देख लेंगे। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम, द वेन्यू ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली। हु मेड दिस स्टैचू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्णन स्थापति। 28 फुट टॉल है ये और 20 टोन्स इसका वेट है। ये मेड किया गया है इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 7 मंथ्स बाय स्कल्प्टर राधा कृष्ण स्थापति एंड हिज टीम एट स्वामी मलई इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यह स्टैचू बिल्ड किया गया है अष्टधातु यानी 8 मेटल्स से यूजिंग द ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड। Next, what is the height of the Nataraja statue meant to be placed in front of the G20 leaders summit venue? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फीट। इस स्टैचू की हाइट है 22 फीट और इसके नीचे जो पेडेस्टल प्लेस किया गया है उसकी हाइट है 6 फीट। तो टोटल हाइट होगा इसकी 28 फीट, ये आप याद रखिएगा। Next, what is the significance of the 28 foot tall Nataraja statue at the G20 summit in New Delhi? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, it captures Lord Shiva's cosmic power of creation and destruction. Next, how many different metals were used in making the Nataraj statue? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। ये आइडल बना हुआ है अष्टधातु और 8 मेटल्स से। कॉपर 87% यूज़ किया गया, जिंक 10%, लेड 3%, लेड 3% विद ट्रेसेस ऑफ टिन सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी विद आयरन फॉर सपोर्ट। इसकी कॉस्ट है अबाउट 12 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, व्हाट डज द नटराज स्टैचू रिप्रेजेंट असाइड फ्रॉम लॉर्ड शिवास कॉस्मिक पावर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ द चोला एरा। लॉर्ड शिवा की कॉस्मिक पावर के अलावा नटराज स्टैचू चोला एरा के जटिल शिल्पकारिता को भी रिप्रेजेंट करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट इज स्वामी मलई लोकेटेड नोन फॉर इट्स ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। G20 समिट वेन्यू में विशाल 28 फुट के नटराज स्टैचू को स्थापित किया गया था। एंशियंट मेथड, जिसे लोस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है, इस मेथड का यूज़ करते हुए तमिलनाडु के स्वामी मलई स्किल्ड आर्टिस्ट्स के द्वारा इसे क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंशियंट मेटल कास्टिंग टेक्निक यूज्ड टू क्रिएट द नटराज स्टैचू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोस्ट वैक्स कास्टिंग। Which is the unique distinction of the 28 feet Nataraj statue? Right answer will be option C. It is the world's tallest Nataraj statue. ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तो आप याद रखिएगा। Next, which ancient dynasty is known for its exquisite bronze sculptures including the Nataraj statue? Right answer will be option B, Chola dynasty. चोला डायनेस्टी को नटराज प्रतिमा सहित अपनी उत्कृष्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है, यह आप याद रखिएगा। चोला डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 9 से लेकर 13 सेंचुरी तक। G20 समिट 2023 से जो आउटकम रहा उसके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट, अफ्रीका ने ज्वाइंट किया है G20 ऑर्गेनाइजेशन को और बना है मेंबर इस साल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है G20 समिट 2023 की। सेकंड प्लेस पर आता है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। ये साइन किया गया है कंट्रीज़ के हेड के द्वारा
as per which inclusive growth will be emphasized. थर्ड पॉइंट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप यूएस से कॉरिडोर ये प्रपोज्ड और पास किया गया है बाय द लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज। फोर्थ आउटकम रहा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्रिएट किया गया है मेंबर कंट्रीज के द्वारा विच विल एम्फेसाइज ऑन द मैक्सिमम यूज ऑफ बायोफ्यूल। तो ये 4 पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं फ्रेंड्स। G20 स्टैटिक जीके से रिलेटेड एमसीक्यूज भी देख लेंगे। When was G20 established? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999। 1997 से लेकर 1999 तक एशियन फिनेंशियल क्राइसिस रहा। तब ये मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम था जो कि एमर्ज हुआ था G7 के बाद। इसमें इनवाइट किया गया बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। द फिनांस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बिगेन मीटिंग इन 1999। 2008 के फिनेंशियल क्राइसिस के दौरान द वर्ल्ड सा the need for a new consensus building at the highest political level. It was decided that the G20 leaders would begin meeting once annually और तभी से हर साल G20 समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है G20 मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द G20? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। G20 समिट की मेंबर कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन। इन सभी को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक है गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में सिलेक्ट हो गई है या जॉब करती है। तो आपको इतना याद रखना है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, तो गुरुजी में आ गया जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान एंड इटली। सीता में आ गया सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड अर्जेंटीना। अब में आ गया ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। एसएससी एफसीआई में आ गया साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इंडिया और मई में आ गया मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। साथ ही याद रखिएगा कि करंट में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है एज G20 मेंबर। यहाँ आप G20 कंट्रीज़ को मैप में भी देख सकते हैं और ये है अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? फर्स्ट G20 समिट कहाँ पर हेल्ड की गई थी? तो याद रखिएगा यूएसए में फर्स्ट G20 समिट को हेल्ड किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA. First summit of the G20 was held in Washington in 2008. Next, to date, how many summits of G20 have been held? Right answer will be option D, 18. 18 समिट को सक्सेसफुली रन किया गया है इंडिया में 2023 में। 19th G20 समिट 2024 में होस्ट की जाएगी ब्राज़ील में और 20th G20 समिट 2025 में होस्ट की जाएगी साउथ अफ्रीका में। 17th G20 समिट 2022 ये होस्ट की गई थी बाली, इंडोनेशिया में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपने याद रखना है। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर कंट्री ऑफ G20? तो इंडिया G20 के फॉर्मेशन पर ही इसका मेंबर बन गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999। What is the official language of the G20 summit? Right answer will be option D, all of the above. The G20 summit has English, French and Spanish as its official languages. Next, which country will host G20 summit in 2024? जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेसिडेंसी गेवल को ट्रांसफ़र किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ब्राज़ील के इनेशियो लुला दा सिल्वा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील होस्ट करेगा 19th एडिशन ऑफ G20 इन 2024 और इसके बाद ये होस्ट की जाएगी साउथ अफ्रीका में 2025 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 समिट? तो प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ
हाँ, ये G20 समिट का ऑब्जेक्टिव है इन्हेंसिंग फिनेंशियल रेगुलेशन, यस, इम्प्रूविंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मनी ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोटिंग रिलीजियस हार्मनी। नेक्स्ट, हाउ ऑफन इज द G20 summit held? Right answer will be option A, annually. Next, how many countries are members of the G20? Right answer will be option B, 21. Which G20 member countries is the largest economy in the world in terms of GDP? Right answer will be option A, United States. The gross domestic product GDP of the United States amounted to 22.99 trillion US dollars in 2021, जो कि इसे G20 में लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। सेकंड प्लेस पर है इस मामले में चाइना और थर्ड प्लेस पर है जापान। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 समिट इन 2020? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ चेयर्ड द G20 समिट 2022? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 2022 में G20 समिट का 17th एडिशन होस्ट किया गया था बाली, इंडोनेशिया में, जोको विडोडो के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ डिड द G20 स्टार्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज G7। G7 से G20 की शुरुआत हुई थी, बाद में ये G20 बना। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन G20? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, जिसने कि हाल ही में ज्वाइन किया है G20 को। तो G20 अब बन गया है G21। नेक्स्ट, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 समिट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने कि उस समय G20 समिट को प्रेसाइडेड किया था। नेक्स्ट, when was the first G20 summit held? Right answer will be option C, 14th to 15 November 2008. इंडिया के G20 समिट 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंडिया का G20 एजेंडा रहा इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसाइसिव। इंडिया ने होस्ट की 200 मीटिंग्स 60 सिटीज़ में अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। फाइनल समिट हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 को। रिवीजन कर लेंगे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs देख लेंगे। वेयर डिड द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी होल्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान में फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड की गई थी अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये चेयर की गई G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत जी के द्वारा। इसे कमेंस किया गया हिस्टोरिक सिटी ऑफ उदयपुर, अ सिटी लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप CWG मीट ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, खजुराहो, मध्य प्रदेश। फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग ये ऑर्गेनाइज की गई है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड द G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डैशबोर्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UNWTO। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO इन्होंने अनवील किया G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डैशबोर्ड। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट विमेन 20 W20 मीटिंग 2023 हेल्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। फर्स्ट वीमेन 20 मीटिंग 2023 को हेल्ड किया गया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज द मीटिंग ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स 2023 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली।
Next, where was the first tourism working group TWG meeting 2023 held as part of India's G20 chairmanship? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गुजरात। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 को हेल्ड किया गया था गुजरात में। नेक्स्ट, in which of the following state the first meeting of the G20 disaster risk reduction working group began? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट, 2-day Labour 20 engagement groups inception meeting was held in which city? Right answer will be option B Amritsar. At which place is the second meeting of the Environment and Climate Sustainability Working Group held? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। सेकेंड मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप हेल्ड की गई थी जोधपुर में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। वेयर हैज़ सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG मीटिंग हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड की गई थी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 इंटरनेशनल फिनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 इंटरनेशनल फिनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप ये हेल्ड की गई थी चंडीगढ़ में। Next, at which of the following places the G20 Flower Festival was organized? Right answer will be option B, New Delhi. G20 Flower Festival ये organize हुआ था न्यू दिल्ली में। Next, Round Table Congress of G20 Chief Science held in which city? Right answer will be option A, New Delhi. तो राउंड टेबल कांग्रेस ऑफ G20 चीफ साइंस ये हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। ये सब आप याद रखिएगा। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू G20 विच आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।